Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 9 maths. I am here from AQ Khan School System, Wakent. Students, on yesterday I didn't upload the lecture of this exercise. So tomorrow will be the lecture will uploaded. ठीक है, उसके बिहाफ पे फ्राइडे को आपका लेक्चर नहीं होता मैथ्स का, इसीलिए फ्राइडे को आपका लेक्चर अपलोड होगा क्योंकि आपका ट्यूसडे को स्किप हो गया. ठीक है, टुडे वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ऑन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सर्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये सर्ट्स हैं या नहीं है. आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी सर्ट्स वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे. अगर उसमें ऑपरेशंस हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म होगा, अगर वो सिंपल है तो वो किस तरह से परफॉर्म होगा. नोट्स मैंने अपलोड कर दिए थे लास्ट वीक, तो आपके पास नोट्स हैं. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करवाऊँगी. उसके कुछ पार्ट्स मैं करूँगी और बाकी रिमेनिंग जो हैं आप खुद करेंगे और उसको मैच करेंगे नोट्स के साथ. सो स्टूडेंट, हेयर आई सॉल्व द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ ओनली सिंप्लीफाई. हमने आपके पास चारों के चारों क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हैं, तो मैं इसीलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं. ठीक है, आप प्राइम फैक्टर्स किस तरह से ले सकते हैं. सो स्टूडेंट, इस तरह से इन दिस वे यू कैन टेक इट्स प्राइम फैक्टर्स. आपने प्राइम फैक्टर्स को लिखा, आपने इसको ब्रेक करना है. जो आपके पास अंडर रूट में नंबर है आपने उसको पार्ट्स में ब्रेक करना है. और किस तरह से करना है, आपने प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसको ब्रेक करना है. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आया, 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 5 क्यूब. हम 3 अंडर रूट को 1/3 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं. हमने अंडर रूट 3 को ख़त्म किया और 1/3 की पावर में इसको लिखा. 5 रेज़ टू पावर 3 कैंसल विथ 1/3, तो हमारे पास क्या रह गया, सिंपल 5. हेयर वी हैव 4/5 एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4 इज़ कैंसल्ड विथ 5. सो आवर आंसर इज़ 4. इन तमाम क्वेश्चन में आपका सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप अपने प्राइम फैक्टर्स किस तरह से लेते हैं. ठीक है, प्राइम फैक्टर का तरीका जो है वो ये वाला है, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स लेते हैं. लेट्स गो थ्रू विथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. दिस इज़ योर क्वेश्चन. 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 एंड 300. सबसे पहले स्टेप में हम इन सब के प्राइम फैक्टर्स लेंगे. ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 27 का क्या है, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3. ये 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27. अब देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर है 75 का, तो 75 का आप किस तरह से ले सकते हैं, आप सिंपल डिवाइड करके ले सकते हैं. लाइक देख 75, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3. तो दीज आर द प्राइम फैक्टर. 3 मल्टीप्लाई बाई 3 5 ज़ा 15 एंड 15 5 ज़ा 75. और इसी तरह से ये देखें 300 का मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और यहाँ पे लिखी हैं. अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आप देखें ये जो चीज़ है ये आप इस तरह से स्क्वायर में लिखते हैं. ठीक है, ये भी आपने स्क्वायर में लिखते हैं. यहाँ पे 5 को स्क्वायर में लिख रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे 2 को स्क्वायर में. ये मैं रफ वर्क के तौर पे आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रही हूँ. ठीक है, अब क्या होता है जब आपके पास इसके ऊपर अंडर रूट है. ठीक है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है. तो जो आपके पास नंबर का स्क्वायर होता है वो कैंसिल हो जाता है अंडर रूट के साथ. तो रिमेनिंग क्या रहा, आपके पास जस्ट नंबर आ गया. 2 अंडर रूट से बाहर, 3 अंडर रूट से बाहर क्योंकि 5 ऑलरेडी था, 4 बाहर था इसलिए. ठीक है, अंदर क्या रह गया था, जस्ट 3 5 और यहाँ पे भी 3. ठीक है, यहाँ पे आपके पास अंदर जो है वो सिर्फ यहाँ पे 5 नहीं 3 अंदर रह जाएगा. तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग की. स्क्वेयरिंग से अंडर रूट कैंसिल हुआ और कैंसिल होने के बाद जो चीज़ अंडर रूट में रह गई वो अंडर रूट में एज इट इज़ लिखी हुई है और जो बाकी बाहर आ गए थे वो बाहर. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
हमने मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 5 ज़ा 10। अब आप देखें इन तमाम नंबर्स में, इन तमाम टर्म्स में √3 इज़ कॉमन, सो वी टेक आउट √3 एज़ कॉमन। हमने √3 को कॉमन ले लिया और अंदर जो है नंबर्स रह गए हैं 8, 15, -15 + 10, +15 एंड -15 कट हो गए एक दूसरे से, एंड 10 + 8 इज़ इक्वल टू 18। सो आवर आंसर इज़ 18 √3। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है एडिशन सब्ट्रैक्शन के। जस्ट आपने क्या है, आपको अगर आपको प्राइम फैक्टर बनाने आ गए और आपने वो सही बनाया तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, हियर आई सॉल्व 2 more questions ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स किए हैं, विच इज़ पार्ट 4 एंड पार्ट 5। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इसलिए मोस्टली नहीं करती क्योंकि वो इजी होती हैं, डिफ़िकल्ट जो हैं वो लास्ट को होती हैं। तो यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका जो है उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा, a + b, a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करें तो आप देखें यहाँ पे हमारे नंबर सेम हैं, √2, 1/√3, 1/√3 एंड जस्ट इनके ऑपरेटर चेंज है प्लस एंड माइनस में। जब भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट होगा कि आपके नंबर सेम होंगे, जस्ट ऑपरेटर ऑपोजिट होंगे, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है जहाँ पे हम कहते हैं a + b, a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो हमने क्या किया, √2 का होल स्क्वायर ले लिया, प्लस माइनस एंड 1/√3 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि जब आपके पास अंडर रूट होता है तो वो आपके पास 2 से कैंसिल हो जाता है। तो √2 को 2 से कैंसिल किया और 1/√3 को भी 2 से कैंसिल किया, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो विदाउट अंडर रूट के आई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया और यहाँ पे 1/3 रह गया। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम में क्या था, 2 3 = 6 - 1, तो 6 - 1 इज़ इक्वल टू 5/3 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको उसके अलावा भी कोई डिफ़िकल्टी है आप पूछ सकते हैं। और इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 भी, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 में क्या है, √x + √y विद ऑपोजिट साइड। नंबर सेम है बट ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट्स ऑपरेटर हैं, x + y एंड x² + y²। पहले स्टेप में हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास ये चीज़ आई। ठीक है, क्या आया था मेरे पास, √x का स्क्वायर माइनस √y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आई थी। मैंने क्या किया, √2 को 2 को स्क्वायर रूट से काट किया और यहाँ पे भी ये कट किया, तो मेरे पास क्या आया, x - y। बाकी ये और ये एज इट इज़ कॉपी हुए नीचे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, मेरे पास क्या आया था, इन दोनों को सॉल्व करके x - y। ठीक है, और x + y और x² + y²। अब आप इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में क्या है, आपके नंबर्स सेम है बट ऑपरेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, माइनस और प्लस है। तो हम जब इस फॉर्म में होता है तो हम इस तरह लिखते हैं x² - y²। ठीक है, और ये एज इट इज़ हमारे पास कॉपी हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है बट ऑपरेटर्स डिफरेंट हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x 2 + 2 4, 2 + 2 4, तो x4 - y4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ कल जो है आप लोग कांटेक्ट में रहिएगा, अपने क्लासरूम ऐप में आइएगा, क्योंकि कल आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो है वो स्टार्ट होंगे, लेक्चर अपलोड होगा। डे नहीं है लेकिन चूँकि ट्यूसडे को आपकी क्लास मिस हुई थी, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए आपके फ्राइडे को लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।